अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाफिस आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम पूर्णिया ज़िला के डगरवा ज़िला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 पहुँचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक ज़िला परिषद कैंडिडेट जो कि जीत चुकी है, ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हाँ, थैंक यू। आपने जी, आपको हम बधाई देना चाहेंगे कि इतनी बड़ी जीत आपको हासिल हुई है। जी धन्यवाद। आपकी तो बधाई है ही, समस्त जनता की भी बहुत सारा प्यार है और मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल चुना कि मैं क्षेत्र में आके आप लोगों की सेवा कर सकूँ। जैसा कि आज चुनाव से पहले भी हमने आपके पास कुछ बात रखी थी या कुछ मुद्दे पूछे थे आपसे, जैसा कि आपके मुद्दा लोगों को भाया, लोगों ने आपके मुद्दे को स्वीकार किया और आपको चुन लिया। अब आपकी जो दायित्व आपका जो बनता है, क्या कहना चाहेंगे आप अपने समाज को? मैंने जो भी थे वो चुनावी में मुद्दे में मैंने सब कहा है। जो मैं वादा करके आई हूँ मैं वो वादा निभाऊंगी। जिस भरोसे से उन्होंने मुझे चुना है मैं उस भरोसे को निभाऊंगी। उस भरोसे आप मैंने एक बात कहा था कि आप हम पे भरोसा कीजिए, मैं आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगी और मैं वादा करती हूँ कि मैं भरोसा टूटने नहीं दूंगी। जितनी क्षमता होगी मेरे में, जितना मैं प्रयास कर सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा करके मैं क्षेत्र के लिए काम करूँगी। आप तो बहुत बड़े मार्जिन से जीत हासिल की है, तकरीबन 10,000 वोट के अंतर से आपने जीत हासिल की है। आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि आप एक यंग कैंडिडेट, आज के दौर में बिहार पंचायत चुनाव में देखा गया है कि कई लोग बिल्कुल कम उम्र में सियासत में आए और कामयाबी हासिल की, तो इस तरह का जो परिवर्तन हुआ, क्या वजह रही होगी इसके पीछे? सबसे पहले इसकी परिवर्तन की वजह तो ये रही होंगी, कहते हैं युवाओं में बहुत जोश होता है, उनमें ये नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं अरे राजनीति में इसलिए आते हैं पैसे कमाने के उद्देश्य से, लेकिन जनता युवाओं को इसलिए चुनती, उन्हें लगता है कि आई हैं, एक तो पढ़ी लिखी होती हैं तो उन्हें पता होता है कि समाज में क्या दिक्कतें हैं और एक पढ़ा लिखा ही इंसान समझ सकता है कि उसे कैसे क्या काम करना है। ठीक है, तो इसलिए शायद हर युवाओं को तो महिलाओं का समर्थन इसलिए भी मिला कि चलो महिलाएं हैं, हम लोगों के लिए भी काम करेंगी। युवाओं को लगा चलो, युवा लोग इसलिए मुझे शायद वोट दिए होंगे, उन्हें लगा कि चलो दीदी आई हैं या बड़ी बहन आई हैं तो कुछ काम करेंगी क्षेत्र के लिए, इस उम्मीद से। और बाकी पिताजी लोग जो हैं सब लोगों ने तो बहुत पूरा समर्थन दिया है, सब लोगों ने काम भी किया है और ये मेरी अकेले की जीत नहीं है, पूरे समाज की जीत है। मेरा जो भी क्षेत्र संख्या 27 में है, मैं समस्त वासियों की धन्यवाद हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के लिए चुना है। जैसा कि आपके पिताजी संजय विश्वास जी, इनसे पहले भी बात हुई, जो इस समाज में काफ़ी ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से आज उनकी बेटी चुनाव मैदान पे आई, लोगों ने सर आँखों पर लिया और उनको वोट करके जिताया। हम आपसे ये कहेंगे कि चुनाव के दौरान कई बातें ऐसी आते रहती है, कुछ लोग वो थे जो आपके विरोध में थे, कुछ थे सपोर्ट में थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप तो विजेता घोषित हो चुकी है, वो लोग जो आपके विरोध में थे उनके लिए आपके दिल में कितनी जगह? उनके लिए भी बहुत जगह है मेरे लिए दिल में। ये चुनाव में क्या होता है ना, हर अपोजिशन वाले पहले सबको जीतने की होती है, तो कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है फिर वही लोग आपस में मिलके रहते हैं और समाज में हम लोग सब मिलके ही रहते हैं। मुझे किसी के बारे में कुछ नहीं कहना है, जनता को जिसको लगा उन्हें वोट दिया। अगर हो सकता है जनता अपोजिशन वाले को भी देती तो वो भी जीतते, जिसको प्यार मिला वो जीते, जिन्हें लगा जनता को कि ये काम कर सकती हैं उन्होंने उनको वोट दिया। जो विश्वास जनता ने आप पर जताया है, क्या वो विश्वास के साथ खड़े उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता को मैं विश्वास दिलाती हूँ। उन्होंने सबसे पहले कहा था मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जीतने के बाद क्षेत्र में आइएगा। मैं कल जीती हूँ, आज मैं क्षेत्र में के लिए निकल जाऊंगी। महिलाओं के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका, क्योंकि एक महिला यंग कैंडिडेट? महिलाओं के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये रहेगा कि वो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। अगर उनकी बेटी है और वो एक यहाँ तक पहुँच सकती है, इतने हज़ार वोटों से जीत सकती है, तो वो भी समाज में बहुत कुछ कर सकती हैं। और सबसे पहले मैं महिला सशक्तिकरण पे भी काम करूँगी। जो भी शिक्षा का है स्तर है, उनके जीवन में जो भी शिक्षा का महत्व है वो समझाऊँगी। और मैं सब माँ बाप को भी कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए समय दें और उन्हें उस काबिल बनाएं कि वो भी अपने पैर पे खड़े हो सकें। जैसा कि आप ज़िला परिषद में कामयाबी आपको मिल चुकी है, लोगों का प्यार मिल चुका है, इनके बाद एक स्टेप आता है ज़िला चेयरमैन का, उनके बारे में कोई सोच रखते हैं आप? वहाँ भी महिला सीट है। जिला चेयरमैन के लिए तो भी सोचूंगी,
अगर लगेगा कि हाँ जिला चेयरमैन तक मैं बन सकती हूँ तो मैं वहाँ तक भी जाऊँगी। और अभी इतनी कम उम्र में मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं यहीं तक तो जिला परिषद तक नहीं रुकूंगी, क्योंकि जिला परिषद में पद है लेकिन इसमें काम बहुत कम है। मुझे वो उतनी पावर नहीं मिल पाएगी कि मैं और लोगों के लिए काम कर सकूं। जिस सोच से मैं आई हूं तो मुझे ज़्यादा काम करने के लिए मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है। ये एक शुरुआत है, सीढ़ी है ऊपर तक पहुंचने की। अगर जनता का प्यार रहा तो मैं आगे भी पद तक जाऊंगी और मैं लोगों के लिए भरपूर प्रयास जैसा करूंगी। कि कल का रिजल्ट के बाद कई लोगों का कॉल भी आया होगा, लोग मिलने भी आए होंगे, आपके समर्थक हो या बाहर के आसपास के लोग भी आए होंगे, इस तरह की कोई बात सामने आई? लोगों का कोई ऐसा कोई ये कहा गया कि नहीं आप चेयरमैन में फाइट कीजिए, लोगों की तरफ से, जनता की लोगों तरफ की से? तरफ से तो लोग कहते हैं बेटा तुम तो एमएलए की कैंडिडेट हो। तो जब वो इतना कह देते हैं तो इसका मतलब उनमें मुझे विश्वास दिखता है ना, तभी तो ये बात कहते यानी हैं। जनता की जो भी चाहत होगी उस पर आप खड़े उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जनता की जो भी चाहत होगी वो, अगर मेरे पिताजी को जनता ने ही कहा था कि आप जिला परिषद के लिए, वो 2 बार हार चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया इस बार आपकी जीत होगी, आप ही लड़ो। तो जब वो लड़े, फिर महिला सीट था, तो मैंने कहा जब समाज सेवा ही करना है, माँ दादाजी ने भी किए हैं, पिताजी ने भी किया है, तो मैं क्यों नहीं। जी। किसी और से उम्मीद रखने से अच्छा है कि मैं ही प्रयास करूं। तो मैं इस प्रयास के साथ अपने क्षेत्र में इस आई। कामयाबी का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इस कामयाबी का श्रेय समस्त जनता को देना चाहूँगी। मेरे पिताजी ने जो क्षेत्र बनाया उसमें उसकी बेटी की जीत सिर्फ बेटी की नहीं, पूरे समाज की जीत है। मेरे पिताजी ने कहा पूजा सिर्फ संजय विश्वास की नहीं, वो पूरे समाज की बेटी है। तो ये जीत हमारी नहीं, हमारे सारे समाज की जीत है। हमारे माता पिता की जीत तो है ही, लेकिन हमारे समस्त जनता जो भी क्षेत्र संख्या 27 के अंतर्गत आते हैं, सभी का प्यार है और सभी के आशीर्वाद से मैं आज यहाँ पर हूँ। ये है पूजा कुमारी, जिनसे हम आपकी बात करवा रहे हैं। पूजा कुमारी जिला परिषद निर्वाचन क्षेत्र संख्या 27 डगरवा, जो पूर्णिया जिला के अंतर्गत आता है, यहाँ से ये चुनाव जीत चुकी है। इनका आप कहना है कि जनता का जो प्यार मिला है, जो भरोसे के साथ जनता ने हमें चुना है, इस पर हम खड़े उतरेंगे। बाकी रही चेयरमैन की बात, अगर जनता का ये कहना हो और जनता की ख्वाहिश हो तो हम उस पर भी खड़े उतरेंगे। जनता का बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती। थैंक यू आपका, और सबको मेरे तरफ से प्रणाम, आदाब, सलाम सबको। थैंक यू।